Hello friends, welcome to SCC Digital Zone. Today is day 11 and आज हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग आर डी शर्मा से देख रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट है। मींस बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोगों को आज देखना है। एंड जो न्यू यूजर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे, जिसमें कि 9 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है, ये ट्रू फॉल्स का है। एंड ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इससे आते हैं एंड ये केवल होल नंबर से रिलेटेड ही है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इसी सब से रिलेटेड है। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर। जितना भी होल नंबर है उसका सक्सेसर होता है, मीन्स बाद वाला नंबर होता है क्या? यस, होता है, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी होल नंबर है प्रेडिसेसर्स, क्या हर एक होल नंबर का प्रेडिसेसर होता है? हर एक नंबर का प्रेडिसेसर नहीं होता है, फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स। 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 होता है। एंड 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, 0 जितना भी नेचुरल नंबर है सभी से छोटा होता है, क्या? ट्रू, सही है, 0 छोटा होता है। एंड बिटवीन एनी टू होल नंबर देयर इज अ होल नंबर, जितना भी होल नंबर है उन सभी के बीच में क्या एक होल नंबर होता है? यस, ये भी हमारा ट्रू है, होता है। एंड सेकेंड, बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव होल नंबर देयर इज अ होल नंबर। Between any two non-consecutive whole number, वन मिनट, ऊपर के सेंटेंस में गड़बड़ी हो गई थी। बिटवीन एनी टू होल नंबर, किसी भी दो होल नंबर्स के बीच में देयर इज़ अ होल नंबर, क्या होल नंबर हो सकता है? किसी भी दो नंबर के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में होल नंबर नहीं होगा, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, 7 नंबर, बिटवीन एनी टू नॉन कंसिक्यूटिव होल नंबर, अगर कोई नॉन कंसिक्यूटिव होल नंबर, यहाँ पे मैंने कंसिक्यूटिव लिया है। नॉन कंसिक्यूटिव होल नंबर कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने 2 एंड 4 ले लिया, ये नॉन कंसिक्यूटिव हो गया। देयर इज अ होल नंबर, इसके अंदर में अगर हम नॉन कंसिक्यूटिव लेते हैं तो उसके अंदर में एक होल नंबर होगा, ठीक है, नॉन कंसिक्यूटिव में होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। एंड 8 नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया 10,000, 1 2 3 4 5। ओके, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर है? यस, इसमें सक्सेसर में 1 ऐड कर लेंगे तो हम लोगों को ये 10,000 आ जाएगा, मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर जो कि ऑलरेडी गिवन है, द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। हमारे पास 2 नेचुरल नंबर्स गिवन अगर हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि द वन हैविंग मोर डिजिट्स, जिसके पास डिजिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, इज ग्रेटर, वो ग्रेटर होगा क्या? यस, होगा। नेक्स्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, क्या जो 2 डिजिट का नंबर है उसका जो प्रेडिसेसर है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, होता है जबकि 10 एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसका जो प्रेडिसेसर होगा वो 9 होगा, जो कि एक
सिंगल डिजिट है, मीन्स कैन नॉट बी, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बोलता है नहीं होगा, ठीक है, जबकि होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, अगर ए और बी नेचुरल नंबर है एंड ए लेस देन बी, एंड ए लेस देन बी है, मीन्स ए छोटा है एंड बी बड़ा है, देन देयर इज अ नेचुरल नंबर सी सच दैट ए लेस देन बी लेस देन सी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए और बी नेचुरल नंबर है एंड ए लेस देन बी, जहाँ पे ए लेस देन बी मीन्स ए जो है वो छोटा है बी से, एंड देयर इज अ नेचुरल नंबर सी, ठीक है, एंड वहाँ पे एक और नेचुरल नंबर सी है सच दैट ए लेस देन बी लेस देन सी। तो जो सी जो नेचुरल नंबर है वो इस ढंग से है, ए लेस देन बी लेस देन सी, इस फॉर्म में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जो सी हमारा नेचुरल नंबर होगा, देन देयर इज अ नेचुरल नंबर सी ए लेस देन बी, तो सीधी बात है कि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर सी है, ठीक है, एंड वो इस ढंग से है, ए लेस देन बी लेस देन सी, तो सीधी बात है इस ढंग से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में इसमें इस ढंग से अगर बोल दिया होता है कि इस दोनों के बीच में अगर है तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, तो ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी होल नंबर है एंड ए लेस देन बी, दोनों होल नंबर भी है एंड दोनों ए लेस देन बी भी है, देन ए प्लस वन लेस देन बी प्लस वन, यस ट्रू होगा, ये होल नंबर्स में ट्रू होगा, यही अगर इंटीजर्स होता तो ट्रू नहीं होता। द होल नंबर वन हैज़ जीरो एज प्रेडिसेसर, जो होल नंबर वन है उसका प्रेडिसेसर जीरो होगा, क्या ट्रू होगा। द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रेडिसेसर, ये भी ट्रू होगा, नेचुरल नंबर जो हमारा वन है उसका क्या प्रेडिसेसर है, क्या नो, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी आर टू को प्राइम्स, ए एंड बी एक दो को प्राइम नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो ए और बी एक दो को प्राइम नंबर है जिसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सीधी बात है उस दोनों का जो एलसीएम होगा वो ए मल्टीप्लाई बाई बी होगा एंड एचसीएफ हमारा जो को प्राइम नंबर है उसका 1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों ही सही है। हम अगर ले लें तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल इस ढंग से है 12 और 13, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं एंड को प्राइम नंबर्स हैं, तो सीधी सीधी बात है जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये इस ढंग से होगा, 12 1 जा 12 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा 1 होगा, ए और बी दोनों का, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक ए 1 से ज़्यादा कॉमन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या है कि हमारा ये आंसर सही होगा। और वैसे भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा किसी भी दो को प्राइम नंबर के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या फिर कॉमन वनली बोले, क्योंकि को प्राइम नंबर वैसा ही नंबर होता है जिसमें दोनों ही नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ वो 1 होता है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग दोनों ढंग से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल देन, अगर दो नंबर इक्वल है तो एलसीएम इक्वल टू दियर एचसीएफ, तो एलसीएम और जो एचसीएफ होगा दोनों ही इक्वल होगा, सही है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, कौन सा नंबर इसमें से प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसका कि केवल दो फैक्टर होता है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 7 करने पे 91 हो जाएगा, ये 9 9 जा 81 और भी बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा एंड 87 का भी फैक्टर कई सारा होगा, बट 97 का 1 मल्टीप्लाई बाई 97 ही होगा और कोई भी नहीं होगा, सो आंसर हमारा डी होगा। 87 के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं 3 3 2 6 3 3, यस 3 2 जा 6 2 7 27 3 9 जा 27, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई 29 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, बस यहाँ पे केवल 1 एंड 97 2 ही फैक्टर है, सो डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है
द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 134 एंड 167 हैविंग 2 एज अ रिमाइंडर इन इच केस। तो सीधी बात है, इस दोनों में हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 134 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा एंड 167 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से 165 आ जाएगा। एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को रिमाइंडर, चूँकि लिविंग रिमाइंडर 2 आ रहा है इसलिए हमने दोनों को साइड कर लिया है। एंड अब हम इसका जो HCF फाइंड करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये 1/10 लगेगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा। एंड वापस हम इसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 है ना, 4 4 4 3 जा 12 1 4 3 जा कितना हो रहा है, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 1 30, ठीक है। तो ये 4 से हमारा हो रहा है, मीन्स 33 जो हमारा है, जो कि एक HCF के फॉर्म में भी है, या यूँ बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर सकता है दोनों को एक साथ। तो इस तरीके से हमारा 33 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा होल नंबर चैप्टर का द एंड हो गया। एंड बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे से। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को एक जानकारी मैं दे दूं, वो जानकारी है कि नेक्स्ट जो हम लोग मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, एंड जो मैथमेटिक्स में हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स है। एंड अब हम लोग क्लास 7 की मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 चैप्टर देखा है। एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसा जैसा डिमांड आएगा, जैसा आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें और भी चैप्टर बढ़ाते जाएंगे। पर तब तक हम 7th क्लास की भी शुरू कर रहे हैं। एंड फिर अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री हम ला रहे हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक अजूबा एंड डिफरेंट चैप्टर है। तो जो भी लोग, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एंड अदर सब्जेक्ट को भी हम लोग देखेंगे। एंड जो न्यू यूजर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो फुली बेस्ड है क्लास के कोचिंग क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन मैं डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। NCERT का तो फुल्ली सॉल्व करेंगे ही करेंगे, अदर बुक से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक